हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स 2022 के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, या आप एक उस जोन में हैं कि आप श्योर नहीं है वेदर यू आर क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग, देन द स्ट्रैटेजी कैन बी डिफरेंट, बट द पॉइंट इज द फोकस शुड बी ऑन मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, मेंस पे ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी होगा कि नहीं होगा। देखिए, नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स 28 मई को है, बहुत दिन है उसके लिए। आप जनवरी से होल हार्टेडली प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, देन तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस फ्रॉम दिस मोमेंट। बहुत ही लिमिटेड दिन है, 16 सितंबर से आपके मेंस स्टार्ट है एंड 97 दिन रह गए हैं। इसमें ना केवल आपको जीएस तैयार करना है, आपको ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करना है, एसए अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा लंबी है। यू शुडंट बी वेस्टिंग एनी मोर ऑफ दिस टाइम। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस को एंड प्रीलिम्स को, और आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि ठीक ठाक है, तो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। अब अगर हम क्रैश कोर्स की बात करें ना, इसमें हम कंटेंट नहीं करवा रहे हैं आपको। ठीक है, कंटेंट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, अब इसमें हम आपको क्या कह रहे हैं, इसमें हम आपको ना क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। सो लेट्स से हम रोज़ आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस ऑफ अ सब्जेक्ट कवर करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको हर दिन 5 क्वेश्चंस डिलीवर करेंगे। उन 5 क्वेश्चंस में आपको जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यू विल हैव कंटेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर। देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करवाने का ये फ़ायदा है कि आपको ना लेक्चर से पहले आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। सपोज 5 क्वेश्चंस है तो वो आपको हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप उनके आंसर्स लिख सकते हैं खुद से, या एक बेसिक सा फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना के थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो आपको याद आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। एंड देन यू कैन वॉच द वीडियो एंड देन अब आपके जो आंसर्स हैं वो और बेटर हो सकते हैं। ठीक है, सो ये एक तरह से आंसर राइटिंग ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं थ्रू आवर क्रैश कोर्स ऑल्सो। तो ये अगर हम बात करें तो जीएस के चारों सब्जेक्ट्स के अप्रॉक्सीमेटली 260 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम ओवर अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो हर दिन एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप करेंगे एक वीडियो में, और ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे। इसमें हम फोकस ना केवल कंटेंट पे किया जाता है, बट स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर कैसा होना चाहिए और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं अपने मेंस क्रैश कोर्स में। अगर मैं आपको शेड्यूल के बारे में बताऊँ ना, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, ज्योग्राफी पहला लेक्चर ज्योग्राफी है, तो इसमें ज्योग्राफी के आपको 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट मिडीवल कल्चर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। देन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चंस। तो 6 डेज अ वीक आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं मिनिमम, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो टोटल एक हफ्ते में आप 30 क्वेश्चंस वाया क्रैश कोर्स ही कर रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल्ड स्केड्यूल है, इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 260 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस क्रैश कोर्स में, राइट। सो दिस इज व्हाट द पर्पस बिहाइंड द मेंस क्रैश कोर्सेज। इसमें हम कंटेंट कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट ठीक ठाक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इवन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि मैं आंसर राइटिंग ना थोड़ा सा लेट शुरू करूँगा। अगर तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो यू कैन नॉट वेस्ट एनी मोर डेज। आपको आंसर राइटिंग अभी से शुरू करनी ही करनी है। एंड दिस क्रैश कोर्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है, आप इसमें आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। देन मेंस की टेस्ट सीरीज, अगर आपको लगता है आपने सिर्फ टेस्ट लिखने हैं, सो दिस कैन बी द आंसर। देखिए, 19 जून से स्टार्ट हो रही है। इसमें 12 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। मतलब हर एक पेपर के हमारे पास 3 हमारे पास, जैसे GS1 के 3 सेक्शनल है, GS2 के भी 3 है, GS3 के भी 3 है एंड GS4 के भी हमारे पास 3 सेक्शनल टेस्ट है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हमारे पास 12 हो गए और उसके बाद हमारे पास FLTs एक
एक पेपर का एक एक FLT है, ठीक है। सो सेक्शनल प्लस FLT दोनों हैं इस मेंस की टेस्ट सीरीज में। एंड इसमें जो क्वेश्चन है उसके आपको मॉडल आंसर्स तो मिलेंगे ही, मतलब PDF तो मिलेगा ही, साथ में आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगी, मेकिंग इट मोर इंटरैक्टिव। और इवैल्यूएशन की बात करें तो डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने का हमारा पूरा मोटिव रहेगा। एक जेनेरिक फीडबैक नहीं दिया जाएगा कि गुड स्ट्रक्चर गुड आंसर, वो नहीं कोशिश करेंगे हम कि आपको एक अच्छा सा डिटेल्ड इवैल्यूएशन डिटेल्ड फीडबैक दे, ताकि आपको कुछ फ़ायदा तो हो टेस्ट लिखकर, ठीक है। बट ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मेंस की बात करें तो आपको 3 घंटे ही मिलते हैं अपनी सारी नॉलेज वहाँ पे एग्जामिनर को दिखाने के लिए, है ना। तो वो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप 3 घंटे में पेपर लिखें। कभी कभी ना लोग शुरुआत में बहुत मुश्किल हो जाता है 3 घंटे में पेपर लिखना, बट आइडिया हो जाता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज 20 क्वेश्चंस का पेपर था, आपको 20 क्वेश्चंस में आप 16 ही कर पाए 3 घंटे में, तो आपको पता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है आपको और करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्पीड कम है, ठीक है। बट अब मैं ये बोलूँगी कि जो 4 क्वेश्चंस रह गए हैं आप उनको भी अटेम्प्ट कीजिए, आप उसको भी इवैल्यूएट करवाइए, ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन तो एक ही बार होगी, तो आप उसको भी इवैल्यूएट करवाइए। बट आपको एक आइडिया हो जाएगा अपनी स्पीड का कि आप 3 घंटे में 16 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं या 12 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये जो 3 घंटे के टेस्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट UPSC मेंस में तो आपको एक दिन में 2-2 पेपर लिखने हैं, तो आप अपने दिमाग का देखिए कि आपको कितना तेज चलाना है। आपको 40 क्वेश्चंस लिखने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6 आवर्स, ठीक है। और वो भी बहुत 2 घंटे की ब्रेक होती है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी ब्रेक तो नहीं होती है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग तो चलो डेली आंसर राइटिंग है या क्रैश कोर्स के थ्रू आप टाइम लगा के आंसर्स लिख रहे हैं, वो तो करिए ही करिए। मेंस टेस्ट सीरीज भी ज़रूर लिखिए कि आपको 3 घंटे में आइडिया हो कि आप कितना लिख पा रहे हैं, कितनी आपको अपनी स्पीड और बढ़ानी है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं टेस्ट सीरीज़ का स्केड्यूल बताऊं तो ये हमारा पहला टेस्ट 19 संडे को है, और इसमें ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज़ रहेगा। जैसे कि मैंने बताया सेक्शनल रहता है, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे, 8 आपको सोशल इश्यूज़ के मिलेंगे। तो ये जो डिटेल शेड्यूल है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो शेड्यूल है वो कैसे कैसे रहेगा, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको क्रैश मिल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम जो इसका एक तरह से USP है इसका, वो है मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे आर विलिंग टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू द मेंस अपीयरिंग एस्पिरेंट्स दिस ईयर। सो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट, है ना। सो वो आपको थोड़ा सा इनपुट दे देंगे, एंड यू नो बिकॉज दे नो कि UPSC में व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट, सो दे आर द बेस्ट गाइड एट दिस मोमेंट, राइट। सो अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो मेंस क्रैश कोर्स 6,999 का है, टेस्ट सीरीज भी 6,999 की है, और SPG का प्राइस 10,999 है। लेकिन अगर आप इसको 12 जून तक इनरोल करते हैं इन तीनों में से किसी को भी, तो आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल सकता है बाय अप्लाइंग दिस कोड SPG, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी मेंस अपीयरिंग एस्पिरेंट्स दिस ईयर, जिनको लग रहा है कि उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। सो दे शुड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारे कोर्सेज से जुड़िए, आप कोई भी कोर्सेज से जुड़िए या खुद प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़ कीजिए। और इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप जैसे UPSC के PYQs है ना, उनको भी आप प्रैक्टिस करिए। एथिक्स के पेपर को तो मतलब एटलीस्ट मैं ये बोलूँगी कि 2013 ऑनवर्ड जब से एथिक्स का पेपर आ रहा है, वो सारे पेपर्स भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मतलब कोई भी फॉर्म में अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखना, तो वो ज़रूर कीजिए, राइट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस साल, CSAT नहीं अच्छा गया, या वैसे ही मार्क्स कम बन रहे हैं, कोई ब्लंडर हो गया आपसे, तो यू नो दैट यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, देन ऑल्सो यू नो आई वुड सजेस्ट कि आप आंसर राइटिंग कीजिए। इसमें हमारा जो YouTube चैनल है वो हम हेल्प करेंगे आपकी उसमें। तो 13 जून से हमारी जो फ्री डेली मेंस आंसर राइटिंग है वो स्टार्ट हो रही है। हर दिन 8 बजे सुबह एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये जो मेंस अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड इन केस यू आर क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग, द फोकस शुड बी आंसर राइटिंग। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। तो आप दोनों में से कोई भी इसका यूज़ कर सकता है। 40 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जून। और अगर आपको लग रहा है, सो दिस इज द डिटेल्ड शेड्यूल। इसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन 40 हम जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका भी डिटेल्ड शेड्यूल इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और मैं शेड्यूल आपके डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। देन अगर आपको लग रहा है ना कि आप क्वेश्चन आंसर्स अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप यू कैन ऑल्सो गो इन फॉर द फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। अब उस फाउंडेशन कोर्स में ना हमारे पास 100 क्वेश्चंस हम देते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स। 100 क्वेश्चंस एवरी डे यू हैव टू राइट 1 क्वेश्चन, तो वो इस कोर्स का पार्ट रहता है। सो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन दैट ऑल्सो, ठीक है। बट इसमें यह है कि इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, ऐसे का कंटेंट भी मिलेगा, एक्सेस टू टेलीग्राम भी मिलेगा। ऑल ऑफ दैट वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है। सो ये आप फाउंडेशन कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं थे इस साल प्रीलिम्स के लिए, तो अगले साल जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रेपरेशन इकट्ठे कीजिए। देखिए जो मेंस की प्रेपरेशन है ना, वो भी आपको प्रीलिम्स में हेल्प करती है। तभी जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं ना, जो लोग मेंस लिखते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के हर साल, बिकॉज एक नया पर्सपेक्टिव्स आपके डेवलप होते हैं, आप डेप्थ में जाते हैं, चीज़ें आपको और समझ में आती हैं। क्योंकि जब आप लिख रहे हैं ना, तो लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। तो वो जो चीज़ है वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करती है। तभी मैं कहती हूँ कि आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रेपरेशन, एंड प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। स्पेशली आजकल के एरा में जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इतना मुश्किल हो गया है, द मोमेंट यू क्वालिफाई प्रीलिम्स यू शुड बी लाइक ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर मेंस, ठीक है। सो अभी अगर आपका नहीं क्वालिफाई हो रहा, तभी मैं बोलूँगी मेंस पे फोकस कीजिए, और प्रीलिम्स पे आप जनवरी ऑनवर्ड्स फोकस कर सकते हैं, right? So I would only end this video with a note that is start now. Now is the time to start. अगर आप एम कर रहे हैं, चाहे इस साल का एग्ज़ाम एम कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम एम कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन आप टाइम की करें। दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।